Hello, good evening. I'm Harpreet and welcome to Vinisha Pain Talks episode number 69. Today we are going to talk on the topic which is how can physio help sciatica patients. And we have with us Dr. Preeti Jaiswal, who is a pain physiotherapist. Welcome, Dr. Preeti. Hello, Namaste Harpreet. How are you? I'm good. Can you tell me what is sciatica? सो sciatica बेसिकली होता है लोअर बैक पेन और लोअर बैक पेन की वजह से लोअर बैक पेन का कॉज भी बहुत सारे मल्टीपल कॉज होते हैं जैसे कि हर्निएटिंग डिस्क हो सकता है, डिस्क बल्जिंग हो सकता है, स्टेनोसिस हो सकता है, देयर इज और भी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारी जो नर्व है जहाँ पे स्पाइन में से शुरू होती है वहां पे कंप्रेस हो जाती है कभी कभी जिसकी वजह से जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इरिटेट हो जाती है जिसकी वजह से लोगों को नर्व पेन होता है जिसकी वजह से लोगों को लेग पेन भी लोग बोलते हैं कि आई हैव सियाटिका मतलब हमारा जो पेन है वो रेडिएट हो रहा है बैक से लेके फुट तक। सो साइडवेज रेडिएट होता है, बैक से रेडिएट होता है, जो जो नर्व कंप्रेस होती है उसके अकॉर्डिंगली उनका सिम्टम्स होते हैं। तो क्या आप आज कुछ ऐसे लाइव डेमो दे सकते हैं एक एक्सरसाइजेस का जो कि हेल्प कर सकते हैं sciatica पेन के साथ? हाँ जी, सो आज हम 5 एक्सरसाइजेस करेंगे जो हम जो सियाटिका के जो पेशेंट्स हैं वो कर सकते हैं ये। और अगर उनको इससे रिलीफ हुआ तो वेल एंड गुड, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ये एक्सरसाइजेस से उनको रिलीफ नहीं होता है तो उन्हें इमीडिएटली अपने डॉक्टर को, अपने फिजिशियन को, अपने फिजियोथेरेपिस्ट को इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सियाटिका में हम कौन सी एक्सरसाइजेस आप घर पे कर सकते हैं। सो सबसे पहली एक्सरसाइज, अगर आपको रेडिएटिंग पेन है, knee to chest exercise. Okay. So can you see me properly? Yes, it's from. Okay. So सबसे पहली एक्सरसाइज है नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आप सीधे सो जाइए। ओके, और एक नी को बेंड करिए। ओके, और अपनी तरफ इसको इस तरीके से खींचिए। ठीक है, आप मेक श्योर करें कि अपना अपर बॉडी उठाए ना ऐसे करके। ओके, आपको ऐसे करना है। आपका आपका हाथ का जो स्ट्रेंथ है वो यूज करना है। ओके, ये पोजीशन आप होल्ड कर सकते हो 5 सेकेंड टू 10 सेकेंड। तो इनिशियली आप स्टार्ट करें 5 सेकेंड से। 1 2 3 4 5, और फिर ये पोजीशन पे आ जाए। वापस से आपको यहाँ इस नी को यहाँ लेके आए और अपने हाथ के मदद से आप अपनी तरफ ले जाए। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ओके, सेम तरीके से आपको ये सेम एक्सरसाइज दूसरी तरफ भी करनी है। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। तो जैसे कि आप रिपीटेशन अगर 5 रिपीटेशन आप 10 टाइम्स कर सकते हैं 5 सेकेंड होल्ड के साथ। और जैसे आप होल्डिंग पार्ट बढ़ाते हैं, 5 टू 10 सेकेंड करते हैं या 15 सेकेंड करते हैं, तो आप इसका रिपीटेशन इनिशियली कम करें। मतलब 10 सेकेंड होल्ड करके आप 5 टाइम्स करें। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज पायरिफॉर्म स्ट्रेच। तो उसके लिए वापस से आपको सीधा ही सोना है और आपको अपना एक ये वाला हम इस तरफ के लिए स्ट्रेच करने वाले हैं, राइट साइड के लिए। तो हमने इसे क्रॉस कर लिया। ठीक है, और अब ये हाथ हाथ की मदद से, लेफ्ट हाथ की मदद से इसे हमें खींचना है। ओके, सो मुझे यहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है, मैं आपको दूसरी तरफ भी करके बताऊंगी। और आप ये स्ट्रेच होल्ड कर सकते हैं 10 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेलो, I can hear you. It's proper. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये वाली जो स्ट्रेच है आपको 3 ही बार करनी है। ओके,
और आप इसके होल्डिंग पार्ट पे काम कर सकते हैं, मतलब 5-10 सेकेंड्स आप शुरू कर सकते हैं और यू कैन गो अप टू 30 सेकेंड ग्रेजुअली। ओके, सेम वे हम दूसरी तरफ भी करेंगे। सो आई एम गेटिंग अ स्ट्रेच ओवर हियर। ओके, दिस पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, एक बार और करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो अभी चलिए शुरू करते हैं तीसरी एक्सरसाइज, जो कि स्ट्रेच है हैमस्ट्रिंग। सो आपको ये एंगल में आना है। पहले तो आप घुटना बेंड करें, उसके बाद इस एंगल में लेके आए। यहाँ पे अपना हाथ ये यहाँ पे आप होल्ड करें, ठीक है। उसके बाद घुटने को सीधा करें जितना आप कर सकते। फिर से नीचे आए और फिर आपको ऊपर जाना है। होल्ड करें 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये भी एक स्ट्रेच है, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। तो ये भी इस स्ट्रेच को भी आपको सिर्फ 3 टाइम्स करना है। आप 10 सेकेंड होल्ड से शुरू कर सकते हैं। सो अगेन 1 2। ये एक्चुअली सीधा होना चाहिए पैर मेरा, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा खुद का हैमस्ट्रिंग टाइट है, इसकी वजह से सीधा नहीं हो रहा है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, वन मोर टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये थी हमारी तीसरी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज है, उसके लिए आपको करना क्या है, सीधे सोना है आपको, ठीक है। आपको दोनों पैरों को हवा में रखना है इस तरीके से, ठीक है। और आपको करना ये है कि आपको आपका जो ये नी है वो सिर्फ आपको रोटेट करना है दिस वे। सो बहुत सारे पेशेंट्स को इस एक्सरसाइज से पेन रिलीफ होता है। तो आप देखिए, अगर इस एक्सरसाइज से अगर आपको पेन रिलीफ हो सकता है तो आप कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप कंटिन्यू ना करें। ओके, तो इस तरीके से आपको पहले एक तरफ दोनों घुटनों को लेके जाना है, ओके, एंड देन दूसरी तरफ दूसरे दोनों घुटनों को लेके जाइए। आप होल्ड कर सकते हैं 5 सेकेंड के लिए एंड देन न्यूट्रल आ जाइए। आप वापस कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, सो लास्ट एक्सरसाइज जो लास्ट है वो पोजीशन है। सो मैं उसके लिए आपको पिलो की जरूरत होगी। सो एक सेकेंड, आई जस्ट टेक वन पिलो। तो उसके लिए आपको उल्टा लेटना है, ठीक है। और एक पिलो को आपको चेस्ट के नीचे रख के आपको ये पोजीशन होल्ड करनी है। ओके, एम आई ऑडिबल हरप्रीत? Yes, you're audible. ओके, सो दिस इज अ पोजीशन। अगर आपको अभी अभी सियाटिका हुआ है या फिर अभी अभी आपको लेग पेन भी शुरू हुआ है बैक पेन के साथ, तो ये पोजीशन आप कर सकते हो। 10 मिनट से आप शुरू कर सकते हैं और आप 30 मिनट्स तक आप जा सकते हैं। ओके, और इतनी थी हमारी आज के लिए एक्सरसाइजेस जो आप सियाटिका में कर सकते हैं। तो अभी तो आपने हमें एक्सरसाइज बता दी है जो कि साइटिका पेन के लिए ठीक रहेंगी। तो
तो आप कुछ ऐसी होम रेमेडीज भी बता सकती हैं साइटिका पेन के लिए? जैसे कि अगर आपको सियाटिका पेन है या फिर बैक पेन है, तो आपको सबसे पहले तो झुकना नहीं है। आप हैवी ऑब्जेक्ट मत उठाइए, जितना हो सके अपनी स्पाइन को न्यूट्रल रख के, ज्यादा झुकाए नहीं। और ज्यादा टाइम बैठे नहीं। ज्यादा टाइम कोई एक्टिविटी करते वक्त अगर आपको झुकने की जरूरत है तो अवॉइड करें, आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। हैवी ऑब्जेक्ट कैरी भी ना करें, आप किसी की हेल्प ले लें। और अगर आपको हैवी ऑब्जेक्ट उठाना ही है तो डिस्ट्रीब्यूट कर लें इक्वली, और दोनों हाथों में आप पकड़ के जा सकते हैं, जिससे एक साइड पे ज्यादा लोड नहीं आएगा। और यही सब चीजें जो आपको फॉलो करनी चाहिए। ज्यादा टाइम खड़े नहीं रहना चाहिए, ज्यादा टाइम बैठना नहीं चाहिए। हर 20 से 25 मिनट में आप अपनी पोजीशंस को चेंज करते रहें। ज्यादा टाइम अगर आप वॉक कर रहे हो, अगर आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो इमीडिएटली आप अपनी बॉडी की सुने और बैठ जाएं और आराम करें थोड़ा। अच्छा, तो आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई अभी। तो क्या आप बता सकते हैं ये साइटिका पेन के लिए कौन से टाइप की ट्रीटमेंट सही रहती है? सो बेसिकली अगर आपका जो पेन है वो माइल्ड टू मॉडरेट है, तो आप फिजियोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक पेन फिजिशियंस के पास जा सकते हैं और इमीडिएटली आप उसके साथ साथ फिजियोथेरेपी शुरू कर सकते हैं। सो 95% जो केसेस होते हैं वो कंजर्वेटिवली ट्रीट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल मेडिकेशंस एंड फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस के थ्रू। बिकॉज स्पाइन की जो आजू बाजू की मसल्स होती है वो बहुत वीक होती हैं, तो जिसकी वजह से बोन पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। तो जब हम मसल स्ट्रेंथन कर देते हैं तो मसल अपना काम करना शुरू कर देती है, वो लोड लेना शुरू कर देती है। तो जिस वजह से आपकी स्पाइन पे कम लोड आता है और आप पेन फ्री हो सकते हो। तो ये एक रीजन हो सकता है, तो फिजियोथेरेपी करें। और अगर बहुत ज्यादा सीवियर केस होता है तो यूजुअली उनको सर्जरी सजेस्ट की जाती है। बट 95% वो सर्जरी जो होती है वो 5% केसेस बहुत सीवियर केसेस में ही होती है। अदरवाइज तो कंजर्वेटिवली फिजियोथेरेपी विद मेडिकेशन हो ही जाता है। तो एज अ पेन फिजियोथेरेपिस्ट आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं एक साइटिका पेन के लिए? तो बेसिकली जैसे कि मैंने कहा कि हमें यूजुअली मसल स्ट्रेंथन करने में हम हेल्प कर सकते हैं। जो हमारी नर्व होती है उसे मोबिलाइज करके उनको पेन रिलीफ में हेल्प कर सकते हैं। उनकी पोजीशंस जैसे कि उनको एक्सटेंशन वर्क कर रहा है या फ्लेक्शन वर्क कर रहा है, अकॉर्डिंगली एक्सरसाइजेस हम शुरू कर सकते हैं, फ्लेक्शन बायस और एक्सटेंशन बायस एक्सरसाइजेस। अगर उनका वेट ज्यादा है जिसकी वजह से उनकी स्पाइन पे ज्यादा लोड आ रहा है, तो हम भी यूजुअली टेल देम टू टेक अ डाइटिशियन का कंसल्टेशन कीजिए, अपने वेट को कम करिए, जिसकी वजह से आप और भी बेनिफिट पा सकते हैं। जितना आपका बॉडी का वेट ज्यादा होगा, स्पाइन पे ज्यादा लोड आएगा, और स्पाइन इज नॉट दैट मच केपेबल कि आपका वजन उठा सके और वो आपको पेन देगी। ओके, सो ये सब हेल्प इसके थ्रू। देन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वो उनका जॉब प्रोफाइल क्या है। अगर डेस्क जॉब है तो बट ऑब्वियस उनको बैक पेन जल्दी शुरू होगा। जो डेस्क जॉब नहीं है, वर्कर नहीं है, जो लैपटॉप पे यूजुअली काम कर रहे हैं, वो 8-8 घंटे बैठ के काम कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली जो उनको 45 ईयर्स में शुरू हो जाना चाहिए डी जनरेशन की प्रॉब्लम, वो 30 ईयर्स में ही शुरू हो जाती है। तो बट हम उन्हें बोल नहीं सकते हैं कि आप चेंज करो अपना जॉब प्रोफाइल। हम उन्हें सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की रिकमेंडेशन देते हैं कि आप ऐसे ऐसे हम उनको कुछ टिप्स देते हैं जिससे उन्हें अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने में हेल्प मिलती है, जिससे वो अपनी एक्सरसाइजेस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, देन अपना जॉब सब साथ में एक साथ मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो आज आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है स्पेशली साइटिका पेन से रिलेटेड। तो अभी कुछ आप टिप्स बता सकते हैं जो घर पे बैठे लोग आराम से कर सकते हो साइटिका पेन के लिए? तो सियाटिका में जैसे कि मैंने आज 5 एक्सरसाइजेस बताई हैं, वो आप करें। अगर आपको सियाटिका पेन हो रहा है तो वो एक पर्टिकुलर पोजीशन, अगर आप अभी अभी जस्ट अक्यूट केस है आपको, तो आप वो पोजीशन करें और उससे रिलीफ लें। और अगर आपको सियाटिका पेन अभी अभी हुआ है तो देर ना करें, फिजिशियन के पास जाएं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, जितना जल्दी हो सके अपने आप को ट्रीटमेंट करके अपने आप को पेन रिलीफ करें। अदरवाइज जितना क्रॉनिक स्टेज में जाएगा, आप स्टेज में आप जाते हो, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है थेरेपिस्ट और डॉक्टर्स के लिए मैनेज करना। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है आज डॉक्टर प्रीति। आई होप जो भी आज हमें सुन रहे हैं वो इस जानकर उन्हें थोड़ी सी तसल्ली मिली होगी साइटिका पेन के रिलेटेड जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है।
और उनको इस वक्त साइटिका पेन हो तो उन्हें क्या करना चाहिए। सो ये थे डॉक्टर प्रीति जो कि एक पेन फिजियोथेरेपिस्ट हैं और आप देख रहे थे विनीशा पेन टॉक्स का एपिसोड नंबर 69। सो खत्म करने से पहले हम आपको इन्फॉर्म करना चाहेंगे कि आप हमें ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। आपको जस्ट हमें कॉल करना होगा 8928402232 पे। सो कल आपको इसी वक्त पे हम फिर वापस मिलेंगे विनीशा पेन टॉक्स के नए एपिसोड के साथ। कल तक के लिए नमस्ते। थैंक यू डॉक्टर प्रीति। थैंक यू, बाय, टेक केयर। Thank you.